Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning grade 2. I hope you people are fine. It's our English class is going to be started and today we have to read 2 pages of chapter number 8 and that page and these pages are page number 26 and 27. So you people need to take out your student book. You people need to take out your student books and get ready the page. Page number 26 and page number 27. On previous page number 24, we read about Tin Man, Dorothy, Lion and Dodo and the Scarecrow. Tin Man, Dorothy, Lion, Dodo and Scarecrow चारों सफर पे रवाना होते हैं विक ट्विस्ट को मारने के लिए। उनको टास्क मिला था विजिट ऑफ ओज की तरफ से। रास्ते में उनपे कुछ बंदरों ने, कुछ विंकीज ने, फ्लाइंग मंकीज होते हैं, उन्होंने हमला कर दिया टिन मैन को और स्केयर क्रो को। टिन मैन को उन्होंने बुलंदी पे ले जाके एक नुकीली चट्टान पे फेंका। वो इतना जख्मी हो गया कि उससे चला भी नहीं जा रहा था, उससे आवाज भी नहीं निकल रही थी। स्केयर क्रो को उन्होंने उसके कपड़े किसी ट्री पे लटका दिए और उसके सारे जो स्ट्रा थे उस कपड़ों में भरे हुए, उसके ड्रेस में भरे हुए, वो सारे बिखेर दिए थे। डॉर्थी को और लाइन को वो दोनों कैद कर लाए थे अपने पास। लेट्स सी व्हाट विल हैपन ऑन पेज नंबर 26। यू माय डियर विल बिकम माय स्लेव्स, तुम मेरी प्यारी मेरी गुलाम बनोगी। सेड द विच, विच ने कहा। टेक हर इनसाइड एंड गिव हर अ बकेट ऑफ वाटर एंड अ स्पॉन्ज, उसको अंदर ले जाओ और उसको एक बकेट पानी से भरी बाल्टी दो या पानी वाली बाल्टी पकड़ाओ, एक स्पंज दो। डॉर्थी स्पेंड हर डेज वॉशिंग फ्लोर्स, डॉर्थी ने सारे अपने दिन फर्श को साफ करने में, उसको धोने में गुजारे। द विक विच वॉच्ड हर केयरफुली, शी वॉज स्केयर्ड ऑफ डॉर्थी, विक विच जो थी उससे बहुत डरी हुई थी, खौफ ज्यादा थी डॉर्थी से और उस पर नजर रखे हुए थे, उसको बड़ी केयरफुल उस पर नजर रखी हुई थी। उसने क्यों नजर रखी हुई थी, क्यों वो डरी हुई थी? एक तो उसके पाँव में सिल्वर शूज थे, नंबर 2 उसके फोरहेड पे विच के किस करने के निशान थे। हाउ कैन आई गेट द सिल्वर शूज, मैं कैसे सिल्वर शूज उससे हासिल करूं या उससे लूं। थॉट द विच व्हाट शैल आई डू, विच ने सोचा और क्या मैं करूं, मैं ऐसा क्या करूंगी या मैं ऐसा किस तरह से उससे सिल्वर शूज लूं डॉर्थी से। वन डे, एक दिन, द विच हैड एन आइडिया, विच को एक आइडिया मतलब उसके दिमाग में आए, उसने सोचा या उसके पास एक आइडिया था। शी प्लेस्ड एन अनविजिबल बार ऑफ आयरन इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, उसने इनविजिबल जो नजर ना आने वाली बार, आयरन की बार फ्लोर पे फिक्स की, बिल्कुल उसके मिडल में, जो उसको डॉर्थी को नजर नहीं आती थी। डॉर्थी डिडंट सी द बार एंड ट्रिप्ड ओवर इट, डॉर्थी को वो बार नजर ना आई और उसमें फंस गई। द विच रेन टू द डॉर्थी एंड टुक ऑफ वन ऑफ हर शू, विच जो थी भागती हुई डॉर्थी की तरफ आई, उसका एक जूता उतार लिया। कौन सा जूता था? वो सिल्वर शूज था। डॉर्थी बिकेम एंग्री, डॉर्थी नाराज हुई। शी टर्न अराउंड क्विकली, वो जल्दी से मुड़ी। शी ग्रैब द बकेट ऑफ वाटर, उसने पानी की बाल्टी जो थी वो पकड़ी। एंड थ्रू इट ओवर द विच, और उस पर फेंक दी, विच के ऊपर फेंक दिया। क्या फेंका? बाल्टी, उसकी पानी से भरी जो बाल्टी थी वो विच के ऊपर फेंकी। वट हैव यू डन, तुमने ये क्या किया? यील्ड द विच, विच जो चिल्लाई। डिडंट यू नो दैट वाटर कैन किल मी, तुम नहीं जानती कि पानी मुझे मार सकता है। देन द स्ट्रेंज थिंग हैपन, फिर अचानक एक अजीब चीज हुई। द विच स्लोली डिजॉल्व, विच जो थी वो ऐसा ऐसा डिजॉल्व होना शुरू हुई। शी टर्न इनटू अ ब्राउन मैस, एक वो ब्राउन मैस, ब्राउन कूड़े की शक्ल में उसको आ गई। द विक विच वॉज डेड, विक विच जो थी मर गई। डॉर्थी वॉज फ्री, डॉर्थी आजाद थी। सो शी रैन टू द केज एंड रिलीज द लाइन, वो भागती हुई पिंजरे की तरफ गई और लाइन को आजाद किया। द लाइन वॉज वेरी हैप्पी, लाइन बहुत खुश था। द विंकीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम, विंकीज जो थे उनकी तरफ भागते हुए आए। दे वर फ्री एट लास्ट, वो आखिरकार वो भी आजाद थे। सो दे वर वेरी ग्रेटफुल to Dorothy and wanted to help her.
तो वो बहुत शुक्रगुजार थे डॉर्थी के और उसकी मदद के लिए आई हैं, उसकी मदद करना चाहते थे या उसकी मदद करना चाहिए। शी आस्क्ड द विंकीज टू फाइंड द टिन मैन। उसने विंकीज से पूछा कि वो टिन मैन को ढूंढे, ये ढूंढने का उसने कहा। दे हैड टू रिपेयर हिम एंड ऑयल हिज ज्वाइंट। उनको उसको रिपेयर करना था टिन मैन को, और उसके ज्वाइंट्स में ऑयल डालना था या उसको ज्वाइंट्स को ऑयल लगाना था। He also asked them to gather the scarecrow's cloth and then she filled them with fresh straw. उसने भी उनसे कहा कि वो स्केयरक्रो के जो कपड़े थे, उसके जो ड्रेस थे, उसको इकट्ठा करे और फिर वो उसमें फ्रेश स्ट्रॉ जो थी उसको फिल करेगी, उसके कपड़ों को। they were all back together again। फिर वो दोबारा वापस इकट्ठे जाते हैं, ये गए थे। So grade 2, today's lecture is over. I hope you people got it. Sit with your mama and read it thoroughly. If you have any problem to understand the chapter, let me know. I will explain it again. Take care. Have a nice day. Thank you. Allah Hafiz.